अली बिन मैसम हजरत मैसम तमार अलैहिस्सलाम के खानदान में से थे। वो अपने ज़माने के बहुत ही दाना और बाफजीलत इंसान थे। एक दिन वो मामून रशीद के वजीर हसन बिन साहल की मजलिस में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स जो खुदा का मुनकर है और मादा परस्त है, सदर मजलिस में एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है और बाकी तमाम लोग उससे नीचे बैठे हुए हैं। वो शख्स सबके सामने अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा था और लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। ये देखकर अली बिन मैसम को बहुत अफसोस हुआ। अली बिन मैसम ने वजीर को मुखातिब करके कहा, मोहतरम वजीर, आज मैंने आपके घर के बाहर एक अजीब मंजर देखा। वजीर ने ताज्जुब से पूछा कि आपने क्या देखा? अली बिन मैसम ने कहा कि मैंने एक कश्ती देखी जिसमें कोई मल्लाह नहीं था, लेकिन वो कश्ती खुद ब खुद किनारे पर आई। उसने मुसाफिरों को सवार किया, फिर वो चल पड़ी और लोगों को अपने अपने घरों के करीब उतारा और दोबारा मुसाफिरों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल दी। फिर उसने सबको उनकी मंजिल पर उतारा। यह सुनकर वजीर कुछ कहने वाला था कि मादा परस्त शख्स बोल उठा, मोहतरम वजीर, ये आदमी पागल हो गया है, ये नामुमकिन बात कर रहा है। आप खुद सोचें, भला कश्ती मल्लाह के बगैर कैसे चल सकती है और मंजिल तक कैसे पहुंच सकती है? ये सुनकर अली बिन मैसम मुस्कुराए और जवाब दिया, अहमक तुम हो, अहमक मैं नहीं। जब एक छोटी सी कश्ती मल्लाह के बगैर दरिया को पार नहीं कर सकती, तो ये कायनात का लाइम्तनाही समंदर भला बगैर खालिक के कैसे चल सकता है? ये हजारों सितारे और सयारे अपने मदार में घूम रहे हैं, ये सब बगैर किसी खालिक और मदीर के कैसे चल सकते हैं? फिर उन्होंने कहा, अब आप खुद बताइए कि महाल और नामुमकिन बात किसने कही है, मैंने या आपने? इस सवाल का मादा परस्त के पास कोई जवाब ना था। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और मजलिस से उठकर चला गया। वजीर हसन बिन साहल को ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी और उसने अली बिन मैसम की हिकमत और दनाई की बहुत तारीफ की।